सबसे पहले मैं और ये पूरी कौम इन 6 जजेस को सलाम पेश करती है कि जिस तरह इस जुल्म बर्बरियत के माहौल में उन्होंने हक का कलमा बुलंद किया और आवाज़ उठाई। किसी जस्टिस के लिए, किसी भी ऑफिसर के लिए, कोई भी किसी ओहदे पे बैठा हो, बड़ा मुश्किल होता है कि उसका स्टैंड लेना, लेकिन जिस तरह इन्होंने स्टैंड लिया है और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, जिस पर उन्होंने अपने भाइयों को इंसाफ नहीं दिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जज ज़ेबा चौधरी केस आपके सामने होगा कि जब खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो उसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने फौरन ही सो मोटो लेते हुए उसके ऊपर बेंच बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। तो उस वक्त जब लोअर जुडिशरी का मामला आया तो एक उनकी जो नीचे एक जज हैं उनके हवाले से बात हुई, तो उन्होंने फौरन ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो क्यों चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? और इसके बाद उन्हीं 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यही गुजारिश की, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यही बात हम देख रहे हैं कि ओवरऑल आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब के केसेस हों, इसी तरह से अदालतों को मजबूर किया जाता रहा। और इस लेटर ने इमरान खान और हम जो हमेशा कहते थे किस तरह से केसेस बनाए गए हैं, उसके ऊपर मोहर सबत कर दी है। 300 वकला के खतूत ने और जस्टिस रिटायर तसद्दुक गिलानी के बेटे वो भी उसमें शामिल हैं, जिन्होंने यही कहा कि सो मोटो लिया जाए। तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब 6 जजेस ने लेटर लिख दिया था, तो उस वक्त क्यों उस सो कॉल्ड वजीर आजम को बुलाकर उसके साथ मुशावरत करके फिर उसे ये कह दिया गया था कि अदलिया आपके सामने बिछाई जाती है। रियासत के अदलिया और इंतज़ामिया 2 अलग अलग सतून हैं। तो आपने देखा कि अदलिया को इंतज़ामिया के नीचे लिटाया गया। किसने लिटाया? क्यों लिटाया? और जब जस्टिस रिटायर तसद्दुक गिलानी ने उस कमीशन से इनकार कर दिया, तो फिर सो मोटो लेते हुए बेंच कंस्टिट्यूट किया, पिक एंड चूज किया। हम ये मुतालबा करते हैं, एक तो फुल कोर्ट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर साहब, ये दोनों उस सो कॉल्ड वजीर आजम के साथ मुलाकात के अंदर बैठे हुए थे। फिलफौर इस बेंच से खुद को अलहदा करें। वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो अपना माइंड पहले ही ज़ाहिर कर चुके हैं। सो कॉल्ड वजीर आजम जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ शख्स है, उसके साथ मुलाकात करके। तो इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं ताकि पूरी कौम देखे। और तीसरा मुतालबा हम ये करते हैं कि जिन एजेंसी के एहलकारों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने मुदाखलत की है, उन तमाम एहलकारों को अदालत में बुलाया जाए और यहाँ पर उनसे सवालात जवाबात लिए जाएं, किए जाएं और उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये 6 जजेस नहीं हैं, ये पूरी कौम इंसाफ के लिए खड़ी है। ये पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज देख रही है। पूरी कौम आज मुतालबा कर रही है कि कौम को इंसाफ दिया जाए। और अदालत के अंदर लोग इसी वजह से आते हैं कि इंसाफ की उम्मीद होती है, और अगर अदालतें ही इंसाफ नहीं देंगी तो फिर हम जो है वो किधर जाएंगे? तो लिहाजा हमारी डिमांड्स आपके सामने आ गई हैं, क्लियर कट हैं। हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा पंजोता साहब, ये बताइएगा, कल वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो अदलिया को लड़ाने की साजिश कर रही है और इस वक्त जो है पीटीआई लड़वाने की कोशिश कर रही है। कहीं ये रेशम वाला मुद्दा आपके ऊपर डालने के लिए तो नहीं सब कुछ किया जा रही है?
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے. نہ ہی وہ 6 ججز پاکستان تحریک انصاف نے اپوائنٹ کیے. آپ یہ بتا دیں کہ کس کیس کے اندر ایسا کوئی غیر قانونی آرڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پاس کیا گیا. ہمیشہ عدالتوں کی طرف یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ہماری آج بھی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں, چاہے سائفر کیس ہو, چاہے دوسرا کیس, دوسرا کون سا نیب والا کیس ہو, سیکیورٹی کی درخواستیں ہوں, خان صاحب کی جان کی حفاظت کے حوالے سے درخواستیں ہوں, یا بی بی صاحبہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے درخواستیں ہوں, یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں, کیوں جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس 130 سے زیادہ درخواستیں گئیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس وقت تو عطا تارڑ صاحب یا دوسرے نہیں بولے. اور یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس پاکستان کے مسئلے کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. صرف ان ججز کے خلاف دیکھیں, یہاں پر جو بولتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کمشنر راولپنڈی نے جب بیان دیا تو فوراً ہی اسے اغوا کر کے پھر اس سے بیان جو ہے اس کی تردید کروائی گئی. اور اسی طرح سے جو ہی 6 ججز نے خط لکھا تو کسی نے پراپرٹی کا الزام لگایا ان کے اوپر, کسی نے کہا کہ اس نے اتنے کیس دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, 10 میں سے 6 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دی ہیں. تو یہ سارے پراپوگنڈے ہیں. یہاں پر جو بھی بولے گا, جو بھی بات کرے گا, اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ وہ آواز نہ اٹھائے. اور دوسرے نمبر پر یہی پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا دیگر جتنی جماعتیں ہوں, جب بھی اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, عدلیہ کے اندر انوالومنٹ کی جا رہی ہے, یہ ایجنسیاں یوں کر رہی ہیں, یہ کر. اس وقت کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں, ان کو فارم 47 کے اندر 10 روپے کی پنسل کے ساتھ دھاندلی کر کے بنایا گیا ہے, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو جج